नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल में। चलिए, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि कोई भी जो विलयन होता है यानी कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उसकी सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयाँ, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास को अपन बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है अपन को? हेडिंग बनाइए मेरे साथ, आप लगाइए, फिर अपना रजिस्टर साथ लेके बैठें और मैं जैसा कहता हूँ वैसा आपको साथ ही साथ नोट डाउन करते चलना है। हेडिंग लगाएंगे आप लोग, सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयाँ। ऐसे बनाइए, सांद्रता नहीं, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां, ठीक है। चलिए, सबसे पहली इकाई अपन देखते हैं मोलरता। क्या देखते हैं? मोलरता के बारे में समझते हैं कि मोलरता क्या होती है। देखिए, मोलरता वैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको दोबारा से क्या कर देता हूँ, इसको दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। मोलरता की परिभाषा लिखोगे, इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आप बताओगे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखोगे तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। हल्का सा डैश लगा के लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। मुख्य परिभाषा, 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में घुले हुए ब्लेक के मोलों की संख्या उस विलयन की 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता, कोष्टक में लिखोगे कैपिटल एम, कहलाती है। मोलरता क्या है? कहलाती है। अपन इसकी बात, इकाई की बात करें तो आगे लिखोगे इसकी इकाई मोल प्रति लीटर, या तो प्रति हिंदी में लिख लो या ऐसे डंडा लगा लीजिए, मोल प्रति लीटर होती है। इसकी इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर होती है, ठीक है। मोलरता समझ में आया? मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में, जैसे अगर मैं बात करूं, ऐसे कोई एक विलयन भरा हुआ है, इस पात्र की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मान लीजिए पानी प्लस शर्करा का क्या है, इसमें मिश्रण है। पानी प्लस किसका मिश्रण है? शर्करा का। इन दोनों की अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूँ, यानी टोटल वजन की अगर मैं बात करता हूँ, तो कितना? 1 लीटर है। कितना? 1 लीटर। अब आप लोग बताओ मेरे को, यहाँ पे पानी क्या है और शर्करा क्या है? आप लोग बताओगे कि शर्करा क्या है? विलेय है। अगर विलेय विलायक और यह क्या है? विलायक। अगर आप नहीं पता चल रहा है आपको कि कैसे, कौन सा विलायक और कौन सा विलेय है, तो आप लोगों को पिछली क्लास देखने की जरूरत है। आप पिछली क्लास को देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। शर्करा क्या है? विलेय है। अब इस विलेय के मोलों की संख्या, किसकी? मोलों की संख्या। देखिए, मोलों की संख्या किसी भी विलयन की, किसी भी विलेय के मोलों की संख्या, या कोई भी कंपाउंड है उसके मोलों की संख्या कैसे निकाल सकते हो? इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, विलेय का भार बट्टे विलेय का अनुभार। विलेय का भार बट्टे विलेय का अनुभार। विलेय के भार को प्रदर्शित करता है अपन डब्ल्यू से, बटे में नीचे आ जाएगा आपका विलेय का अनुभार। क्या आ जाएगा? विलेय का अनुभार, इसको बोलते हैं एम। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? विलेय का भार, यानी इस 1 लीटर जल में, इस पूरे 1 लीटर विलयन की बात करें तो इसमें विलेय का भार, यानी शर्करा मान लीजिए आपको दे रखा है 100 ग्राम। कितना दे रखा है? 100 ग्राम। तो विलेय का भार आपके लिए कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। अब इसके अनुभार की बात करें तो शर्करा का जो अनुभार होता है उसकी अगर अपन बात करें तो शर्करा का जो अनुभार मान लीजिए
शर्करा का एक दाने का कुछ ना कुछ वजन होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी आपको आगे चल के बताया जाएगा कि जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है ग्लूकोज, उसका अणुभार 60 होता है, सॉरी ग्लूकोज नहीं, यूरिया का अणुभार कितना होता है 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है। तो इसी तरह क्या होता है शर्करा का अणुभार होता है। मान लीजिए अभी मैं कुछ भी मान लेता हूँ, 200 ग्राम मैंने क्या मान लिया इसका, 200 इसका क्या मान लिया अणुभार मान लिया। तो विलेय का भार कितना हो गया इसमें 100 ग्राम और अणुभार कितना हो गया 200 ग्राम। तो आप क्या बताओगे इसकी मोलों की संख्या आप कुछ इस प्रकार से क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। तो यह क्या होती है 1 लीटर जल में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को अपन उस विलेयन की क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। सबसे पहले अपन इसके फॉर्मूला की बात करें तो मोलरता एम बराबर होता है कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम बराबर मोलरता होता है, वो अपन इसके जस्ट बात समझेंगे। ठीक है, मोलरता कैपिटल एम बराबर क्या होता है विलेय के मोलों की संख्या। दो फॉर्मूला इसके होते हैं, अभी अपन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे मैंने इसने पिछली क्लास में भी बताया था, लेकिन इस क्लास में अपन 1 बाय 1 करके पूरे को पढ़ाएंगे। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या नीचे में आएगा आपका विलायक का आयतन। क्या आएगा विलायक का आयतन, या जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो विलयन का आयतन। टोटल कितना आप विलयन लिया है उसका विलयन का आयतन। देखिए आयतन होगा यहाँ पे लीटर में, किसमें होगा लीटर में। इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए अब मैंने अभी आपको विलेय के मोलों की संख्या को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। अब आपको इसकी जगह विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर दूसरा फॉर्मूला आप जब आप इसका लिखोगे तो कैसे लिखोगे मोलरता कोष्टक में कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या के लिए आप क्या लिखोगे विलेय का भार बटे में क्या आएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। विलेय का भार टोटल 12 यानी WA से प्रदर्शित करेंगे और इसके मॉलिक्यूलर वेट को MA से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इनटू इनटू में क्या आएगा नीचे आप बताओगे विलयन का आयतन। क्या आएगा नीचे विलयन का आयतन। लेकिन अगर मैं इसको आयतन को लीटर में ना लिख के मैं लिखना चाहता हूं इसको मिलीलीटर में, किस में लिखना चाहता हूं मिलीलीटर में, तो आप बताओगे मिलीलीटर में। यदि आपको लीटर, जैसे मैंने कहा 2000 मिलीलीटर मेरे को क्या है मेरे पास विलयन है, आप इसको लीटर में बदलिए। तो लीटर में बदलने के लिए आप क्या कर दोगे नीचे 1000 से गुणा भाग करोगे, और जब नीचे 1000 से भाग करोगे तो 3 0 से 3 0 कट जाएगी, यानी आप 2000 मिलीलीटर को कितना कह सकते हो 2 लीटर कह सकते हो। वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि 1 लीटर में 1000 क्या होते हैं आपके 1 लीटर में 1000 ही मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो 2 लीटर हो गया। इसी तरह मैं इसको अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा नीचे में मिलीलीटर में बदलना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा इसमें 1000 से भाग करूंगा। अब यह 1000 चल के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर ही इसमें क्या कर देते हैं 1000 का क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे, इस 1000 को यहाँ से अपन क्या कर देंगे हटा देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा दोनों फॉर्मूला कैसे कहाँ से आए। मोलरता बराबर समझ में आया, मोलरता बराबर क्या होता है विलेय का भार WA इंटू 1000 अपॉन में विलेय का अणुभार MA इंटू मल्टीप्लाई, ये तो दोनों के लिए ये मल्टीप्लाई यहाँ पे लगा है बीच में, तो विलयन का आयतन किसमें होगा मिलीलीटर में। अगर आप ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करते हो तो आप नीचे मिलीलीटर में लिखोगे, अगर आप यहाँ पर भी लीटर में लिखना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा ऊपर से 1000 को हटाना पड़ेगा। इतनी अगर आप बात समझ में आई तो अपन आगे चलते हैं। आपने साथ ही साथ नोट करना है, अगर आप नोट भी नहीं कर पाते तो मैं थोड़ा साइड हटा करूँ उस समय आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अभी आपको क्या समझा अपन ने मोलरता समझा, क्या समझा मोलरता। इसे कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और क्या है इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है 1 लीटर विलयन में, इसे खासकर याद रखना है यह मेन पॉइंट है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं, या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसकी अगर अपन इकाई की बात करें तो इसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर। क्या होती है इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो अभी अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं उसको दूसरी चीज को रेडी करता हूं। चलिए तो अब अपन समझते हैं मोलरता को। देखिए आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए मैंने क्या कर दिया इसको ऑलरेडी पहले से क्या कर दिया इसको लिख दिया है। अब आपको क्या करना है डायरेक्ट आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है
और चीजों को क्या करना है, खत्म करना है और अपनी स्फीयर को साथ ही साथ बना लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन को मोलरता के बाद आपको समझना है मोलरता किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए मोलरता की अगर अपन बात करें तो मोलरता क्या होती है, इसे सबसे पहले बात करें तो स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में अपन इसके ऊपर कुछ जो भी कुछ करना है अपन को करते रहेंगे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे लिखा है विलेय का भार। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ से दोबारा लिख देता हूँ, विलेय का भार। चलिए ले लिया। देखिए ऐसे हम सबसे पहले बात करें तो स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे, और मोलरता को, मोलरता और मोलरता दोनों ही चीजें डिफरेंस है इन दोनों में, इसे अपन स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए 1 किलोग्राम विलयन में, इससे पहले जब अपन ने मोलरता देखा था तो उसमें 1 लीटर विलयन था। कितना था, 1 लीटर विलयन था। लेकिन इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसमें 1 लीटर विलयन नहीं है, इसमें 1 किलोग्राम विलयन है। किस क्या है, 1 किलोग्राम विलयन है। यानी कि 1 किलोग्राम विलयन में घुले हुए विलय के मूलों की संख्या को उस विलयन की अपन क्या कहते हैं, तो आप लोग बताओगे मोलरता कहते हैं। अब मोलरता की अगर इकाई की बात करें तो मोल प्रति किलोग्राम होती है। इसकी अगर अपन इकाई की बात करते हैं तो इसकी इकाई क्या होती है, मोल प्रति किलोग्राम होती है। इसकी इकाई क्या होती है, तो आप लोगों को याद रखना है, इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। देखिए मेन कुछ पॉइंट है, इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ये सारी चीजें मैंने क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाने के लिए, ताकि आपको अच्छे खासे नंबर मिले, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, 1 किलोग्राम विलयन में कितने, 1 किलोग्राम में 1 लीटर में बोलोगे मोलरता की परिभाषा, मोलरता की परिभाषा हो जाएगी। 1 किलोग्राम बोलोगे मोलरता की परिभाषा रहेगी। तो 1 किलोग्राम विलयन में घुले हुए विलय के मूलों की संख्या उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता m बराबर क्या होता है, विलय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। लेकिन आयतन होगा हमेशा लीटर में, किसमें होगा, लीटर में। जब आप इसी चीज को विलय के मूलों की संख्या को लिखोगे, विलय का भार WA अपॉन विलय का अनुभार, इस यह फॉर्मूला किसका है, विलय की मूलों की संख्या का ही है। विलयन का आयतन मैंने मिलीलीटर में लिखा है, इसलिए मैंने ऊपर 1000 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यह आपकी क्या हो गई, तो आप लोग बताओगे मोलरता होगी, क्या होगी, यह मोलरता, सॉरी मोलरता होगी। अब इसको मैंने, इन दोनों चीजों को मैंने पिछली क्लास में समझा भी दिया था। अब अपन इससे आगे समझते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन समझने का प्रयास करते हैं मोलरता और मोलरता में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको साथ ही साथ नोट डाउन करते कराते हुए चलूंगा। इन दोनों परिभाषा मैंने पहले लिखा भी, समझा भी दी थी पिछली क्लास में, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहीं पे एक हेडिंग लगाओगे, मोलरता, मोलरता तथा मोलरता में अंतर। मोलरता तथा मोलरता में अंतर। अंतर की बात करें तो एक साइड आप क्या डालोगे, मोलरता, और एक साइड डालोगे आप मोलरता, मोलरता, एक साइड मोलरता, एक साइड मोलरता। चलिए समझते हैं वन बाय वन करके, इसके पॉइंटों के एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप मोलरता में लिखते हो, किसमें लिखते हो, मोलरता में, तो इसके अगर पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें आप सीधे डायरेक्ट लिखिए, इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोग बताओगे, इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें मोलरता की, तो मोलरता में मैंने अभी इससे पहले आपको परिभाषा बताई, तो आप लोग क्या बताओगे, इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। इसे हम कैपिटल एम से तथा इसे हम स्मॉल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलिए नंबर 2 अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए अगर बात करते हैं अपन मोलरता की, किसकी बात करते हैं, मोलरता की, तो आप चाहो तो इसमें एक एक इनकी क्या कर सकते हो, इनकी परिभाषा भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले इनकी इकाई में अंतर लिख देते हैं। चलिए लिखिए, इसमें इसकी इकाई मोल प्रति लीटर क्या होती है, इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। लिख पाओगे, अब इसमें लिखोगे इसकी इकाई, इसकी इकाई मोल प्रति
मोल प्रति किलोग्राम होती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या होता है? इसकी क्या है? मोल प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। इसकी मोल प्रति लीटर यानी 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। चलिए अगला पॉइंट इनकी क्या लिख लेते हैं, इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे? 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? आप लोग बताओगे। उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता, मोलरता नहीं, मोलरता कहते हैं। क्या लिखा मैंने? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उस विलयन की मोलरता कहते हैं। चलिए अब इस साइड लिख लेते हैं। तो आप इस साइड क्या लिखोगे? 1 लीटर लिखोगे या 1 किलोग्राम लिखोगे? आप बताओगे। आप इसमें लिखोगे 1 किलोग्राम। क्या लिखोगे? 1 किलोग्राम विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया। केवल इसमें अपने कुछ अंतर नहीं लिखा है, लेकिन अपने इसकी क्या लिख दी है? परिभाषा लिख दी है। मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। चलिए अब इसमें अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, अगर आप देखोगे तो इसमें आप लीटर का उपयोग करते हो। आप एक बात मेरे को बताइए, जब आप लोगों के घर पर क्या होता है? जो लीटर होता है, आप लोगों के घर पर क्या होता है? जो लीटर होता है, तो बताइए लीटर में क्या आप वजन नापते हो? क्या नापते हो भाई? क्या आप इसको क्या कर दीजिए, आप इसको इस लीटर को क्या कर दिया? आप भर दीजिए। कोई भी अगर आप चीज माप रहे हो तो इसमें इसके क्या, किसको नापते हो? आप इसके आयतन को मापते हो। किसके नापते हो? आप इसके आयतन को मापते हो। तो आप जैसे मान लीजिए आपने दूध खरीदा, क्या खरीदा? दूध खरीदा। तो आप उसको कैसे खरीदोगे? लीटर में खरीदोगे, क्योंकि आप उसके एक मतलब एक बिल्कुल फिक्स एक बर्तन जैसे लीटर कहते हैं, लीटर में आप क्या कर दो? उसको फिक्स भर के आप क्या कर दीजिए? लीजिए। तो उसमें आप क्या मापते हो? इसकी कुछ क्या है? ऊंचाई है, उसकी क्या है? ऊंचाई है। और इसके अंदर कोई क्या है? इसका लीटर का आयतन है। तो इसमें आयतन होता है। लेकिन जब आप मान लीजिए चीनी खरीदने जाते हो तो आप क्या कहते हैं? 1 लीटर चीनी दे दीजिए। आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? 1 किलोग्राम चीनी दीजिए। यानी आपको उसके लिए आपको क्या रखा होगा? आपके पास जो कांटा होगा वो आपको क्या बताएगा? रीडिंग बताएगा। उसके ऊपर आप क्या रख नहीं, आपको कुछ भी जो भी ऑब्जेक्ट रखना है उसके आपको क्या बताया जाएगा? वजन बताएगा। उसके आधार पर आप क्या करोगे? उसमें भार यानी वजन के हिसाब से देखोगे। तो किलोग्राम क्या है? किलोग्राम आप बताओगे एक भार है यानी वजन है। भैया क्या है? आयतन। तो लिखोगे इसमें इसमें आयतन की प्रधानता होती है। क्या होती है? इसमें आयतन की प्रधानता होती है। इसमें लिखोगे नंबर 4। इसमें किसकी प्रधानता होती है? मैंने अभी आपको बताया। तो आप बताओगे इसमें भार की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? इसमें भार की प्रधानता होती है। मतलब इसमें भार को वैल्यू दी जाती है और इसमें आयतन को वैल्यू दी जाती है। ठीक है। अब इसकी भी बात करें नंबर 5। तो अगला पॉइंट आपको लिखना है, इस पर तापमान का प्रभाव क्या होता है? पड़ता है। इस पर क्या होता है? इस पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट लिखना है, इस पर यानी कि मोलरता पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। समझ में आया? अगला पॉइंट इसमें लिखोगे, इसमें इस पर मोलरता के जस्ट इसका अपोजिट लिखना है, इस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, अब एक बात बताइए मेरे को, आपने जैसे मान लीजिए दूध को क्या किया?
तोला किसमें, द्रव्यमान में तोला, द्रव्यमान यानी आयतन में क्या किया इसको, तोला दूध को। तो दूध को जब आप गर्म करोगे, दूध को जब आप क्या करोगे, गर्म करोगे, तो उसकी सांद्रता में क्या आएगा, कहीं ना कहीं क्या आएगी, चेंजेस यानी बदलाव आएंगे। दूध की सांद्रता में क्या आने लगेंगे, बदलाव आने लगेंगे। लेकिन जब तो दूध की सांद्रता में बदलाव आएंगे तो मोलरता क्या होगी, बदलेगी, यानी इस पर तापमान का प्रभाव पड़ेगा। भाई अगर अपन बात करें इसकी, किसकी बात करते हैं, मोलरता की। तो मोलरता, तो मान लीजिए आपने 1 किलोग्राम कोई भी चीज खरीदी, जैसे मान लीजिए आपने 1 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो 1 किलोग्राम चीनी को आप टेम्परेचर या उसको जब गर्म करोगे, क्या करोगे, उसको जब गर्म करोगे, या मान लीजिए आपने धूप में रख दी, तो क्या चीनी पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताओ नहीं पड़ेगा। तो यानी इस पर तापमान का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यह अपने किसके अंतर हो गए, मोलरता और मोलरता में अपन अंतर देखे। इसे अपन इस कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है, इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, आप बताओ, मोलरता कहलाती है। इसमें आयतन की प्रधानता होती है, इसमें भार की प्रधानता होती है। इस पर तापमान का प्रभाव पड़ता है, इस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। आशा है कि आपने साथ ही साथ इसको नोट डाउन किया होगा। अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए, तो अभी अपन इसके बाद मोलरता अपने क्या समझ लिया, डिफरेंस समझा है। चलिए, अब अगली इसके बाद मोलरता अपनी कंप्लीट होती है। इसी के आधार पर आपको कुछ क्या दिए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, और न्यूमेरिकल अपन जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद में क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए, इसके बाद अपन देख लेते हैं नॉर्मलता। अगली इकाई होती है नॉर्मलता। नंबर 3 पे एक इकाई का नाम मैंने आपके सामने लिख के आता है, नॉर्मलता। कौन सी इकाई आती है अपनी, नॉर्मलता। देखिए, नॉर्मलता की परिभाषा आप इसमें लिखिए, इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। से कैपिटल एन से आगे लिखोगे, तथा इसे, एक केवल क्वेश्चन को अच्छा लिखने के लिए थी, ठीक है, तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। चलिए, अब इसके अपन क्या लिखेंगे, परिभाषा। चलिए, मैं मार्कर में थोड़ा इंक डालता हूं। अब आपको क्या करनी है, इसकी परिभाषा लिखनी है। चलिए, मैं बोलता भी हूं, आप तब तक क्या करिए, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता की जब अपन बात करते हैं तो नॉर्मलता की परिभाषा लिखोगे 1 लीटर विलयन में। भाई देखिए, किलोग्राम केवल यूज होगा आपके किसके लिए, किलोग्राम उपयोग होगा आपकी केवल मोलरता के लिए, किसके लिए, मोलरता के लिए। बाकी जितनी भी इकाइयां उसमें सभी को आपको लीटर का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, लीटर का उपयोग करना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को एक लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। उस विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। चलिए, अब इसकी इकाई की बात कर लेते हैं। तो आप लोग लिखोगे, इसकी इकाई तुल्यांक प्रति लीटर होती है, तुल्यांक प्रति लीटर होती है। चलिए, समझ में आया होगा। अब देखिए, इसमें अगर अपन बात करते हैं किसकी, नॉर्मलता की, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या। देखिए, इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम का मतलब आपको पता होगा, 1 ग्राम की बात कर रहा है। तुल्यांक का मतलब होता है किसी एक क्रिस्टल, जैसे मान लीजिए चीनी के 1 दाने के वजन की बात कर रहा है, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या मतलब 1 ग्राम के दाने कितने बनाए जा सकते हैं। ध्यान सुनिए, 1 ग्राम के दाने कितने बनाए जा सकते हैं, यानी 1 ग्राम के कितने दाने होंगे,
उसको अपन क्या कहलेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बोलेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। इसकी इकाई की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी इकाई होती है तुल्यांक प्रति लीटर। चलिए अब अपन इसके सूत्र की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसके भी कितने सूत्र बनेंगे, आप लोग बताओगे। इसके भी 2 सूत्र आएंगे। इसके भी कितने सूत्र, 2 सूत्र। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता n बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ऊपर क्या लिखोगे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। बटे में विलयन का क्या आएगा, आयतन। लेकिन आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे आयतन होगा आपका लीटर में। किसमें होगा, लीटर में। अब इसी से विलेय के जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसी से दूसरा चीज निकल के आती है, दूसरा फॉर्मूला बन जाता है इसका। तो चलिए दूसरा फॉर्मूला भी अपन लिखते हैं। नॉर्मलता n बराबर होता है, इसकी बात करें तो विलेय का भार। ऊपर क्या लिखोगे, विलेय का भार काय से प्रदर्शित करते हैं, अभी मैंने बताया डब्ल्यू से। इंटू में ऊपर लिखोगे 1000। अब यह 1000 क्यों आया मैं अभी इसको बताऊंगा। नीचे आएगा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार इंटू आएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब मैंने ऊपर क्या कर दिया, 1000 से का गुणा कर दिया है। तो आप लोग बताओगे यहाँ पे काय में आएगा, विलयन का आयतन काय में आएगा, मिलीलीटर में। काय में आएगा, मिलीलीटर में। अब आपको समझ में आया होगा कि ऊपर 1000 मैंने क्यों किया गुणा। ठीक है, ये आपके क्या होती है, नॉर्मलता होती है। यानी नॉर्मलता की अगर अपन बात करें तो इसे अपन सबसे पहले बात करें कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कुछ नहीं होती है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार अभी मैंने बताया जो उसका अणुभार होता है वही उसका क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है। तो उस विलयन की क्या कहलाता है, वह नॉर्मलता कहलाती है। इसकी इकाई तुल्यांक प्रति लीटर होती है। इसकी मेन रूप से आपको यही इकाई याद रखनी है। इसकी इकाई की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी इकाई होती है तुल्यांक प्रति लीटर होती है। ठीक है, इसमें 1 लीटर विलयन में विलेय के किसकी बात कर रहा है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसकी बात करता है, इसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात करता है। कैपिटल एन से इसे क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यह इसका पहला फॉर्मूला होता है, यह इसका दूसरा फॉर्मूला होता है। विलेय का तुल्यांक ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। दूसरा फॉर्मूला होता है विलेय का भार डब्ल्यू अपॉन इंटू 1000 अपॉन में आता है विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का जो तुल्यांकी भार होता है उसे अपन अगर बात करें तो विलेय के तुल्यांकी भार को अपन ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इंटू विलयन का आयतन मिलीलीटर में हो जाता है। यह आपकी क्या हो गई, नॉर्मलता हो गई। आप इसको नोट कीजिए, तब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप साथ ही साथ नोट डाउन कीजिए, अभी आपको फिर क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए अपन ने कितनी इकाई पढ़ी अभी तक, अपन ने 3 इकाइयों को क्या कर लिया है, कवर कर लिया यानी पढ़ लिया है। चलिए अगली अपन इकाई की बात करते हैं। तो नंबर 3 हो गया। अब नंबर 4 पे अपनी एक इकाई आती है फॉर्मलता। कौन सी इकाई आती है, फॉर्मलता। चलिए फॉर्मलता बात करें तो लिखोगे इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, आगे लिखोगे तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। चलिए अगर अपन बात करते हैं फॉर्मलता की, यहां से मेन चीज स्टार्ट होती है। इसे अपन स्मॉल एम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। तो जब अपन इसकी परिभाषा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जब इसकी मेन परिभाषा की बात करेंगे तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्रवारों की संख्या। देखिए आप इसकी परिभाषा लिखोगे 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुले हुए किसकी, विलेय के
ग्राम सूत्र भारों की संख्या, एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? तो आप लोग बताओगे इसकी क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं। उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं। चलिए अब इसकी इकाई की अगर अपन बात करें तो इसकी इकाई देख लेते हैं। तो आप लोग बताओगे इसकी इकाई, किसकी बात कर रहे हैं अपन? इसकी इकाई। तो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, इसमें प्रति का काम नहीं है, इसकी डायरेक्ट इकाई याद रखनी है। इसकी इकाई फॉर्मल होती है। इसकी इकाई क्या होती है? तो आप लोगों को बताना है इसकी इकाई होती है फॉर्मल। क्या होती है? आप लोगों को याद रखना है फॉर्मल। कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं। चलिए अब अपन इसके फॉर्मलता के किसको समझ लेते हैं? फॉर्मूला देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला आता है फॉर्मलता का। फॉर्मूला को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो आप लोग बताओगे कैपिटल एफ से। कैसे प्रदर्शित करें? कैपिटल एफ से। फॉर्मूला यहीं से बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा। देखिए यहीं से लिखना है, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। ऊपर क्या लिखोगे? विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे में आएगा विलयन का क्या? आयतन। विलयन का आयतन। लेकिन क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो विलयन का आयतन किस में आएगा? तो आप लोग बताओगे, जब से ऊपर वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आप बताओगे लीटर में। यानी कहने का मतलब एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं, जिसे अपन कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसकी इकाई एक फॉर्मूला होती है। यह भी सांद्रता को व्यक्त करने की, किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की क्या होती है? यूनिट, यानी कि एक इकाई होती है। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो अपन इसके अगले फॉर्मूला की क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है, तो अब अगले फॉर्मूला की नंबर 2 फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फॉर्मूला कैपिटल एफ बराबर, ऊपर तो वही आएगा विलेय का भार कोष्टक में लिखोगे WA इंटू 1000 अपॉन में क्या लिखोगे? अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? विलेय के ग्राम सूत्र भार। क्या कह रहा है? विलेय का ग्राम सूत्र भार। इसमें क्या नीचे क्या लिखोगे? जैसे उसमें विलेय का तुल्यांकी भार लिखा था नॉर्मलता में, तो इसमें लिखना है विलेय का ग्राम सूत्र भार, जिसे अपन एफ एम से प्रदर्शित क्या करते हैं? डिनोट करते हैं एफ एम से। इनटू में आएगा विलयन का आयतन। विलयन का क्या आएगा? आयतन। तो विलयन का आयतन क्या आप लोग बता सकते हो? मैंने 1000 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे किस में आएगा? तो आप लोग बताओगे यहाँ पर आएगा इसका आयतन मिलीलीटर में, यानी कि ml में। यह आपकी क्या होती है? फॉर्मलता होगी। फॉर्मलता क्या है? कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं। इसकी इकाई की बात करते हैं, फॉर्मल होती है। फॉर्मलता कैपिटल एफ बराबर होता है विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन किस में होगा? लीटर में होगा। अगली बात करते हैं फॉर्मलता की। तो विलेय का भार WA इंटू 1000 अपॉन में आएगा विलेय का ग्राम सूत्र भार इंटू विलयन का आयतन किस में आएगा? यहाँ पे ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई किया तो मिलीलीटर में, जब आप ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो यहाँ पे आएगा लीटर में। इतनी अगर आपको बातें समझ में आई हैं तो इसको भी आप क्या कीजिए? नोट कीजिए। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं? आगे। चलिए फॉर्मलता हो गया अपना। फॉर्मलता के बाद अपन आगे समझेंगे फॉर्मलता। ठीक है, चलिए फॉर्मलता के बाद अपन आगे समझने का प्रयास करते हैं मोल प्रवाह या मोलस। क्या समझेंगे? मोल प्रवाह या
मोल प्रवाह या मोल अंश। देखिए, या तो आपसे पूछे मोल प्रवाह या पूछे आपसे मोल अंश। क्या पूछे आपसे? या तो पूछे मोल प्रवाह या क्या पूछे मोल अंश, या कितने नंबर की हेडिंग है, नंबर आप डाल लेना, ठीक है। देखिए, अगर अपन बात करते हैं मोल प्रवाह या मोल अंश की, तो विलेय तथा विलायक दोनों का मोल प्रवाह या मोल अंश अलग अलग चीजों से निकालते हैं। अभी अपन इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो इसकी अपन बात करते हैं, तो इसकी अपन एक्स से तो इसे प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। क्या लिखोगे? इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, अगर अपन बात करते हैं किसकी, मोल प्रवाह या मोल अंश की, तो इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आप लोग बताओगे। इसे अपन सबसे पहली बात करें तो एक्स से प्रदर्शित करते हैं, और तथा इसे निम्न प्रकार क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए, इसकी अपन परिभाषा की बात करें तो क्या होता है, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या। क्या होता है? किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या, और उसका जो क्या होता है, जो विलयन है, विलयन के अंदर जितने भी क्या है संपूर्ण पदार्थ है, उसके जो मोलों की संख्या होगी, उसके आयतन या उनके जो अनुपात होगा, उसी को अपन क्या कहेंगे, मोल प्रवाह या मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रवाह या मोल अंश कहते हैं। चलिए, इसकी परिभाषा आप लिखोगे, किसी एक पदार्थ के मोलों की संख्या, किसी एक पदार्थ के मोलों की संख्या, लिखिए, किसी एक पदार्थ के मोलों की संख्या तथा किसी एक पदार्थ के मोलों की संख्या तथा संपूर्ण पदार्थ के, मैं यहां से लिखता हूं, तथा संपूर्ण पदार्थ के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह या मोल अंश कहते हैं। मैंने क्या कहा? किसी एक पदार्थ के मोलों की संख्या, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक सब्सटेंस है उसके मोलों की संख्या, और संपूर्ण पदार्थ का मतलब एक जिस विलयन के अंदर जो जो भी चीजें रही हैं उनके मोलों की संख्या का जब आप क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए, और उनका जब आप क्या निकालोगे, अनुपात निकालोगे, तब वो क्या निकल के आता है, मोल प्रवाह या मोल अंश निकल के आता है। इसकी इकाई की बात करें तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो आगे लिखोगे, इसकी क्या नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसकी क्या नहीं होती है, कोई भी इकाई यहाँ पे इसकी नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अब इसमें अपन दो चीज देखिए, इस कहने का मतलब क्या कह रहा है, इसकी परिभाषा को आप ध्यान से जरा आप समझिए। मैंने कहा एक पात्र है, क्या कहा, यहाँ पे एक पात्र लिया हुआ है मैंने, जिसमें मैंने किसी एक विलयन को क्या किया, भर के रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, यह क्या, आप लोग बताओगे, यह एक पात्र है। क्या है? पात्र। अगर इस विलयन की बात करता हूं तो मैं इसमें दो चीजों को मैंने ऐड करके रखा हुआ है, पानी और नमक। आप बोलोगे सर शर्करा कोई बार बार ले रहे, शर्करा से इतनी प्रीति है क्या? नहीं, अब की बार अपन नमक लेके चलते हैं, ठीक है। पानी और नमक। देखिए, जब अब यह पानी और नमक यह दोनों मिलके क्या बनाते हैं, तो आप लोग बताओगे, यह दोनों ने मिलके क्या बनाया, इस विलयन को बनाया हुआ है। किसको बनाया है? इस विलयन को बनाया है। तो पानी इसमें किसका काम कर रहा है, आप लोग बताओगे, और नमक इसमें किसका काम कर रहा है, आप लोग बताओगे। तो आप लोगों का कहना होगा कि सर इसमें पानी जो है वह क्या है, विलायक है, क्योंकि नमक को क्या कर रहा है, घुल रहा है। नमक की बात करें, यह विलेय है, क्योंकि नमक क्या हो रहा है, इसमें घुल रहा है। तो नमक क्या होगा आपका, विलेय होगा। क्या होगा? विलेय होगा। विलेय विलायक समझ में आए। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि इसे अपन x से प्रदर्शित करते हैं, किसी एक पदार्थ के मोलों की संख्या, मतलब जब आपको निकालनी है किसी एक पदार्थ
मतलब नमक के मोलों की संख्या आप निकालिए पहले। तो नमक के मोलों की संख्या तथा संपूर्ण पदार्थ का मतलब नमक और पानी दोनों। संपूर्ण पदार्थ का मतलब क्या है? नमक और पानी दोनों। इन दोनों के मोलों की संख्या का जो अनुपात निकलेगा, अनुपात का मतलब बटे में ही होता है, यानी कि रेशियो में निकलेगा। तो इन दोनों के अनुपात को अपन क्या कहते हैं? संपूर्ण पदार्थ के मोलों की संख्या को, उसका अपन क्या कहते हैं? मूल प्रवाह या मूलांश कहते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले अपन निकालेंगे विलेय का मूल प्रवाह। किसका? विलेय का मूल प्रवाह। चलिए अपन देखते हैं विलेय का मूल प्रवाह। यहाँ पर अपन दो क्या देखेंगे? अलग अलग चीजें, दो चीजें देखेंगे। नंबर 1 पे देखेंगे विलेय का मूल प्रवाह। विलेय का मूल प्रवाह। देखिए विलेय का है तो मूल प्रवाह के लिए आप x लिखोगे, लेकिन विलेय के लिए आप क्या लिख दोगे? a। तो विलेय के मूल प्रवाह को अपन प्रदर्शित कर देंगे x से। x से बराबर हो जाएगा, देखिए मूलों की संख्या बोलते हैं अपन n से प्रदर्शित करते हैं। मूलों की संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं? n से। लेकिन अपन विलेय की निकाल रहे हैं तो विलेय की मूलों की संख्या ऊपर आएगी बटे, यानी एक पदार्थ के मूलों की संख्या हो गई, तो मतलब विलेय के मूलों की संख्या। a मतलब क्या? विलेय। n मतलब क्या? मूलों की संख्या। अब बटे में संपूर्ण पदार्थ यानी विलेय तथा विलायक। संपूर्ण का मतलब क्या होगा? विलेय विलायक दोनों को मिला के, यानी कि Na प्लस Nb। Nb का मतलब क्या है? विलायक। B का मतलब क्या है? विलायक की संख्या। A आपका क्या हो गया? Na प्लस Na अपॉन Na प्लस Nb। नंबर 2 पे अपन बात करते हैं विलायक के मूलों की संख्या। विलायक का मूलों की संख्या नहीं, विलायक का मूल प्रवाह, या मूल प्रवाह बोलिए या मूल अंश बोलिए, ठीक है। मूल प्रवाह या मूल अंश के लिए अपन यहाँ पे लेंगे x। अब s के लिए अपन क्या लिखेंगे? b। क्या लिखेंगे? विलायक के लिए b बराबर क्या हो जाएगा? अब nb कहाँ जाएगा? ऊपर। nb कहाँ गया? ऊपर। नीचे वही आएगा संपूर्ण पदार्थ का मतलब Na प्लस Nb। यह आपको दो फॉर्मूला हो गए आपके मूल प्रवाह या मूल अंश के, ठीक है। ये क्या हो गया? यहाँ पे मूल प्रवाह या मूल अंश के क्या हो गए? मूल प्रवाह और मूल अंश के विलेय तथा विलायक दोनों के फॉर्मूला हो गए। अगर इस फॉर्मूला में बात करें, यहां Na बराबर क्या है? Na बराबर क्या है? Na बराबर है विलेय के मूलों की संख्या। विलेय के मूलों की संख्या। और Nb बराबर क्या है? तो आप लोगों को यहां पे कहना है Nb बराबर है विलायक के मूलों की संख्या। चलिए इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो आपको क्या करना है? इस सेशन को जरूर से लाइक करना है और फटाक से अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर देना है? इसको शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आपको आगे की क्लासेसों का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। वीडियो जैसी अपलोड हो तुरंत बाद इसके बाद, ठीक है। अब इसके बाद अपनी दो इकाई और रह जाती है, जैसे आपके रह जाते हैं प्रतिशतता और शक्ति। क्या रह जाती है? प्रतिशतता और शक्ति। और एक रह जाती है पीपीएम सांता। तो अभी आज की क्लास में अपन उनको नहीं पढ़ेंगे, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास काफी ज्यादा लंबी खिंच गई, इसलिए अभी आपको अब की क्लास को यहीं पे आज एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। और आपके जो भी डाउट हैं आप प्लीज अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर क्या करें? टाइप करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। जब आप डाउट पूछोगे तो मैं यहाँ से आपके डाउटों को नेक्स्ट क्लास में तुरंत आपको क्या करूंगा? क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए।